फ्रेंड्स, बेकर्स बॉयज़ के एपिसोड 5 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। तो हम इस पार्ट में दिखाया जाता है कि चीफ वेयर जो होते हैं क्रातिंग को क्रीमी बुलेर बनाना सिखा रहे होते हैं। तो फाइनली जो क्रातिंग होता है वो उनकी हर एक रेसिपी को फॉलो करता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ उसे बना रहा होता है। बेचारा बहुत मेहनत करता है और उसकी मेहनत को देखकर जो पू होता है वो रोने लगता है। तो यहाँ पे पुन उसको टिश्यू देता है आंसू पोंछने के लिए। फाइनली बहुत ट्राई करने के बाद जब वो नहीं बनता तो वो देखता है कि मतलब चीफ वेयर्स हो जाते हैं और वो इतना मेहनत करता है कि मतलब पूरी रात मेहनत करता है, मॉर्निंग हो जाती है। सुबह जब वो अपना डिश बना लेता है तो उसके बाद वो चीफ वेयर को देता है उसे टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे चीफ वेयर उसकी डिज़र्ट को टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि मतलब ये जो है अच्छा नहीं बना है। तो यहाँ पे क्रातिंग फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उसकी मेहनत को देखकर जो पुन होता है उसको मतलब अच्छा लगता है। फिर फाइनली वो डे आ जाता है जहाँ पे वो लोग कॉन्टेस्ट करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे मोना आती है और कहती है कि अब तुम लोग मतलब इसे स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि ये स्वीट डे कैफ़े की स्पेशल रेसिपी से बना हुआ है और हम इसे जो है रिपब्री टी के साथ सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मोना कहती है कि अगर तुम लोगों का बात करना हो गया तो क्या हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉप कहता है कि ठीक है, मैं रेडी हूँ। और यहाँ पे फिर क्रातिंग बोलता है कि ठीक है, देखते हैं कि तुम जो है फिर से मेरे द्वारा नॉक किए जाते हो या नहीं, मतलब हराए जाते हो, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पे पॉप जो होता है उसको टेस्ट करता है और फिर मतलब अजीब सा फेस बना रहा होता है। तो यहाँ पे जो मोना होती है उससे पूछती है कि कैसा है। तो सीन में हमें पुन को परेशान दिखाया जाता है। तो उससे वेयर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आज के दिन के लिए मैं बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होकर आया हूँ। आज के दिन मैं डेफिनेटली इस राउंड को मतलब मैं पास कर जाऊँगा। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि मैं तुमको लेकर परेशान नहीं हूँ, मैं तो बस वहाँ कैफ़े में उन दो लोगों को लेकर परेशान हूँ और मतलब सोचता है कि सब इंडिया हो गया हो। तो यहाँ पे वियर कहता है कि जो कंपटीशन होता है वो हार और जीत का नहीं होता है, इसमें जो है वो फ्रेंडशिप भी मैटर करती है। फिर यहाँ पे मैं क्रातिंग को दिखाया जाता है जो कंपटीशन जीत चुका होता है और फिर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा होता खुद के ऊपर। तो उसको टेस्ट करता है और उसको मतलब पता चल जाता है कि उसने अच्छा किया है। तो कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब मैं इस चीज़ को बनाने में इतना अच्छा हो सका। यहाँ पे मोना कहती है कि संभवतः तुम जो है इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी बना दूँ। तो यहाँ पे मोना मना करती है। तो यहाँ पे मोना कहती है कि मैंने आज के लिए बहुत ही ज़्यादा खा लिया है। तो यहाँ पे पू बोलता है कि हाँ, आपने इसमें से 5 पीस खाया है। तो यहाँ पे मोना कहती है कि हाँ, मैंने इसलिए खाया ताकि मैं ये श्योर कर सकूँ कि जो पूब है उसने सही बोला है। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि पॉप क्या। तो मोना कहती है कि तुम्हें सच में नहीं पता कि मतलब जो पॉप है वो तुमसे कोई कंपटीशन नहीं करना चाहता था। यहाँ पे पू बहुत ज़्यादा शॉक होता है और कहता है कि इतना बड़ा ट्विस्ट। तो यहाँ पे क्रातिंग उससे पूछता है कि मतलब इस वो कहना क्या चाहती है। तो यहाँ पे मोना कहती है कि जो तुम्हारा रिवील पूब है वो वास्तव में तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता है और वो बस इतना चाहता है कि तुम जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता, मतलब तुम ये सब कैसे जानती हो। तो यहाँ पे मोना बताती है कि मैंने हर एक इंसान का इंटरव्यू लिया हुआ है और मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना भी मतलब चाहती हूँ। और लेकिन इंटरव्यू लेने से पहले मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। और वो उसको एक वीडियो दिखाती है क्रातिंग को, जो एक्चुअली पॉप की वीडियो होती है जो उसने क्रातिंग के लिए स्पेशली बनाई हुई होती है। और बोलता है कि एक्चुअली मैं तुमसे फेस टू फेस बात करना चाहता था लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये कर सकूं। तो उसे कहता है कि तुम हमेशा ही मेरे प्रतिद्वंदी रहोगे, मतलब मेरे अपोजिट ही रहोगे। और कहता है कि मैं तुमको इसीलिए इस क्लिप के ज़रिए बता रहा हूँ और मैंने मोना से कहा था कि वो तुम्हें ये क्लिप दिखाए। एक्चुअली ये इतना इमोशनल सीन होता है कि क्या बताएं, मतलब क्या ही बोले एकदम से। और कहता है कि उस दिन जब मैंने ये जाना कि तुम कभी भी बॉक्सिंग नहीं कर सकते तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था और मैं ये समझ ही नहीं पाया कि क्यों तुम जैसा एक टैलेंटेड बॉक्सर चैंपियन नहीं बन सकता। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और अब जब मुझे पता है कि तुम्हारे सपने कुछ और हैं तो तुम्हारी ये सोच जो है वो मुझे आगे बढ़कर फिर से फाइट करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी। और बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम बहुत ही अच्छे हो। और कहता है कि तुम्हें फिर भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप का बेल्ट लेकर आऊँगा जो तुम्हारा ही होगा। तुम्हें ज़रूर ही पेस्ट्री चीफ बनना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, तुम ये कर सकते हो और तुम्हें ये ज़रूर करना चाहिए। ये सीन जो होता है इतना ज़्यादा इमोशनल होता है कि पुन और यहाँ पे मतलब क्रातिंग और जो पू होते हैं दोनों रोने लगते हैं। और फाइनली थोड़े से आंसू तो मुझे भी आ रहे होते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा इमोशनल सीन है कि मैं क्या ही बताऊँ आप। तो यहाँ पे क्रातिंग पू को बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हो, ये वीडियो कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली नहीं है। तो यहाँ पे मोना कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर जो है ये तुम्हारी आंखें लाल लाल क्यों हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्रातिंग भी रो ही रहा होता है।
फिर यहाँ पे मोना क्रातिंग को उसके आंसू पोंछने के लिए बोलती है और क्रातिंग उससे पूछता है कि वो इंटरव्यू में क्या जानना चाहती है। तो यहाँ पे मोना कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में कि तुम क्यों बॉक्सर से एक बेकर बनना चाहते हो। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि मैं तुमको वार्न कर रहा हूँ कि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ पे मोना कहती है कि मैं रेडी हूँ तुम्हारी ज़िंदगी की गहराई को जानने के लिए। फिर यहाँ पे क्रातिंग जो होता है अपना इंटरव्यू देता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें वियर को दिखाया जाता है जो कार में सो रहा होता है। तो उसको पुन उठाता है और कहता है कि उठो। तो यहाँ पे जगह को देखकर वियर कहता है कि हम कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे पुन कहता है कि ये मेरा घर है। और वहाँ पर जो होते हैं क्रातिंग और पो भी होते हैं। तो ये सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये जो है पुन का घर है। तो यहाँ पे सब लोग पू से पूछते हैं कि वो इतना शॉक क्यों हो रहा है। तो पू कहता है कि मैं इस घर को भूल गया था। यहाँ पे पुन बोलता है कि जैसा कि तुम में से एक के पास रहने के लिए घर नहीं है और दूसरा जो है उसका घर कैफ़े से बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों लोग यहाँ पे मेरे साथ रहो। ये जो होगा मेरे कैफ़े की तरफ से मेरे एम्प्लॉयज़ को एक बेनिफिट है। तो यहाँ पे पुन उन लोगों से पूछता है कि क्या अब मैं एक अच्छा बॉस हूँ। तो यहाँ पे क्रातिंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर बोलता है कि क्या सीरियसली अंकल आप ऐसा कर रहे हैं, क्या मतलब हम लोग यहाँ पे फ्री में रह सकते हैं। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि हाँ रह सकते हो क्योंकि मेरा घर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्रातिंग और कह रहा था कि मेरा घर है अब। तो यहाँ पे पुन सबसे बताता है कि मैंने सब लोगों के लिए अलग से रूम जो है प्रिपेयर कर रखा है। तो यहाँ पे क्रातिंग फिर से खुश होकर पूछता है कि क्या मेरे पास अपना अलग का रूम होगा। तो वो लोग जो होते हैं अपना अपना रूम चेक करने चले जाते हैं। फिर यहाँ पे वियर जो होता है वो पुन से कहता है कि मैं अपने साथ अपने पर्सनल सामान को लाना भूल गया हूँ। तो यहाँ पे पुन कहता है कि अगर तुम जो है टूथब्रश की बात कर रहे हो तो मेरे पास एक नया है जो मैं तुम्हें दे दूँगा। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि मेरे कहने का मतलब है कपड़े, और कहता है कि क्या मैं आपके कपड़े ले सकता हूँ। तो यहाँ पे पुन मतलब गुस्सा होकर कुछ बोलता है कि जाओ और कपड़े उन दोनों लोगों से लो। तो यहाँ पे पुन कहता है कि मुझसे कपड़े मत लो क्योंकि मैं नहीं देने वाला। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि मैं तो बस आप ही के कपड़े पहनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पुन मना करता है। तो वियर कहता है कि इसमें आप इतने स्टिंगी क्यों हो रहे हैं, तो बस कपड़ों की बात है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि जो मेरे कपड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो वियर कहता है कि फिर ठीक है, तो क्या मैं आपके रूम में रह सकता हूँ, क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं, ऐसा वियर बोलता है। तो यहाँ पे जो है पुन कहता है कि मुझे मेरे कमरे में अकेला छोड़ दो। तो यहाँ फिर भी जो वियर होता है उसको अकेला नहीं छोड़ता और कहता है कि आपका कमरा कहाँ है। तो यहाँ पे पुन पू से कहता है कि इस इंसान को मुझसे दूर रखो। तो सीन में हमें जो पुन होता है उसको बाथरूम में दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे क्रातिंग बहुत तेज़ी से मतलब इंटर करता है और कहता है मुझे बहुत तेज़ से टॉयलेट आई है। तो यहाँ पे जो पुन होता है उसको गुस्सा आती है और मतलब ऐसे गुस्से में बोल रहा होता है। तो उसकी आवाज़ सुन के जो पू होता है वो तेज़ी से इंटर करता है और पुन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से पुन एक्सीडेंटली क्रातिंग को किस कर देता है। फिर इंटर करने के बाद वो पुन से पूछता है कि क्या वो ठीक है। फाइनली हमें यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वियर उसको गुड मॉर्निंग करता है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि गुड मॉर्निंग, लेकिन तुमको इस तरह से हाथ से इशारे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वियर पुन के लिए नाश्ता लेकर आता है और कहता है मैंने इसको पूरे दिल से बनाया है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि हाँ मुझे पता है क्योंकि तुम्हारे जो इशारे हैं ना वो सब कुछ बता रहे हैं साफ साफ। तो यहाँ पे क्रातिंग आता है और पुन के ब्रेकफास्ट को छीन लेता है और कहता है कि ये सज़ा है जो आपने मतलब मुझे चिक पर किस किया। तो ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे जो वियर होता है वो पुन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे पुन गुस्से में बोलता है कि तुम मुझे पागल क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि तुम पहले से पागल और बहुत ज़्यादा वियर्ड हो, क्या तुमको नहीं पता। तो यहाँ पे पुन कहता है कि क्या तुम ब्रेकफास्ट के रूप में मेरी केक खाना चाहते हो, मतलब गुस्से में बोला होता है इतना। तो यहाँ पे वो फाइनली उसको मारने के लिए उठता है और मार रहा होता है। तो सब लोग उसको शांत करते हैं और वियर जो उसको क्लोजली हक करके बोलता है कि क्रातिंग प्लीज़ ऐसा मत करो। पूरे मज़े ले रहा होता है यहाँ पे वियर, मौके पे चौका मार रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जो होता है हमें कैफ़े के बाहर बहुत सारे लोगों को खड़ा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे क्रातिंग पुन से पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों हैं। तो यहाँ पे पुन कहता है कि यहाँ पे इतने सारे लोग इसलिए होंगे क्योंकि हमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और हो सकता है कि ये लोग मतलब हमारे लिए ही यहाँ पे आए हों। तो यहाँ पे वो कहता है कि वियर से कि अगर तुम इस कंपटीशन को जीत जाते हो तो हमारा जो कैफ़े है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाएगा और यहाँ पर जो है और भी ज़्यादा लोग आएंगे। और कहता है कि भविष्य में हम लोग जो है अपने बिज़नेस को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, फ्रांस में भी अपने डिज़र्ट को मतलब ऐसे सेल करके। और कहता है कि हमारे जो ब्रांड होंगे वो कंट्री के बाहर भी अवेलेबल होंगे। और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हमारा कैफ़े बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा, मैं फेमस हो जाऊँगा। और कहता है कि जो दूसरे कंट्रीज़ की जो गर्ल्स हैं वो मुझको बहुत अच्छे से जानेंगी।
और यहाँ पे वो लड़की क्रातिंग के लिए कुछ गिफ्ट लाई होती है, जिसको लेकर क्रातिंग थैंक यू बोलता है। और वहाँ पे एक लड़का भी होता है जो क्रातिंग से कहता है मैं बहुत सालों से तुम्हारा फ़ैन हूँ। तो यहाँ पे क्रातिंग पुन से पूछता है कि अंकल क्या एक ऑटोग्राफ है, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे पुन से कहता है ठीक है, तुम नीचे जो है अपना नाम लिख दो। तो यहाँ पे वो लोग जो है क्रातिंग के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोल रहे होते हैं। फाइनली वहाँ के जो लोग होते हैं वियर को भी नोटिस करते हैं, उससे कहते हैं कि आप तुम चीफ वियर हो, और वो जो है वियर से भी उसका ऑटोग्राफ मांगते हैं और उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोलते हैं। ये सब देखकर जो पुन होता है बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है। और यहाँ पे जो वियर होता है वो छिप रहा था, फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहता, तो लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वियर से। तो यहाँ वियर जो होता है पू के पीछे छिपता है और फिर दौड़ के भाग के जाके कैफ़े के अंदर छिप जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। तो यहाँ पे कुछ जो है न्यूज़ वाले आए होते हैं जो पुन का इंटरव्यू लेने के लिए कहते हैं और कहता है कि हम ये स्टोरी जानना चाहते हैं कि तुमने क्रातिंग को, जो कि एक फेमस बॉक्सर है, उसको एक चीफ असिस्टेंट के रूप में क्यों मतलब हायर करा। तो यहाँ पे पुन उन लोगों से पूछता है कि उन लोगों को इस सब बारे में कैसे पता। तो यहाँ पे वो लोग बताते हैं कि प्योंग नेम पेज पर क्रातिंग की जो स्टोरी है वो कुछ दिनों पहले पब्लिश हुई है। तो यहाँ पे जो पुन होता है क्रातिंग से पूछता है कि क्या उसने इंटरव्यू में उसके बारे में भी कुछ कहा है। तो यहाँ पे क्रातिंग मना करता है। तो यहाँ पे पुन उससे फिर से पूछता है कि क्या उसने जो है कैफ़े के ऑनर को मेंशन नहीं करा वहाँ पे। तो यहाँ पे क्रातिंग फिर से मना करता है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मोना और प्योंग ने जो पेज है वो हमारे कैफ़े को इतने जल्दी जो है इतना ज़्यादा फेमस कर सकता है। अगर मुझे ये चीज़ पता होता तो मैं जो है कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब राज़ी ही ना होता। तो यहाँ पे वियर कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब लड़कियाँ मुझे ऐसा घूर घूर के देखती हैं। यहाँ पे पुन कहता है कि हमारे पास आज एक स्पेशल प्रमोशन है कि मतलब आप हमारे साथ एक फ़ोटो खिंचाएं और उसे जाकर सोशल मीडिया पे हमारे कैफ़े में चेक करें और तब आपको जाके 10% डिस्काउंट मिलेगा। और फिर वहाँ वो सब लोगों से कहता है कि वो सारे लोग जो हैं स्वीटेस्ट सॉफ्ट कॉन्टेस्ट में जो है ट्यून देना ना भूलें, और उन्हें बताता है कि उनका जो कैफ़े है वो फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों को बुला रहा हूं, इसलिए आप लोग वहां पे आएँ और हमें चेयर करें, और यदि आप ये सब करते हैं तो मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा। उनसे कहता है कि वो लोग उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवाना और कैफ़े में उसे चेक करना ना भूलें। और यहाँ पे फिर क्रातिंग जो होता है बाहर खड़े लोगों को मेनू दे रहा होता है और उन लोगों से कहता है कि आप लोगों को आज थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है क्योंकि आज हमारे कैफ़े में बहुत सारे कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो एक्चुअली एक फीमेल लेडी को देखता है और कहता है कि शायद आप यहाँ पे पहली बार आई हैं, और बोलता है कि मुझे एक ऐसे इंसान की याद आ रही है जो बिल्कुल आप ही के जैसा सुंदर है। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पे एक बार आई थी जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, और कहती है कि उस टाइम जो है ये कैफ़े जो है एक बूढ़ी लेडी के द्वारा चलाई जा रही थी। तो यहाँ पे जो है बताती है कि लगभग जो है 20 साल पहले। यहाँ पे पुन थोड़ा शॉक होता है और कहता है कि सच में, और वो कहता है 20 साल पहले तुम क्या किसी एक लड़के से मिले थे जिसका नाम पुन था और इस कैफ़े में। तो यहाँ पे जो है पुन को एक मतलब लड़की की याद आ रही थी, उसका मतलब हमें बैकग्राउंड सीन दिखाया जाता है उसकी थॉट का। तो यहाँ पे लड़की मना करती है। तो नेक्स्ट सीन में जो पो होता है वो फाइनली मेरे से मुँह लटका के चुपचाप बैठा होता है। तो उसको देखकर वियर पो से पूछता है कि क्या मतलब बॉस के साथ कुछ हुआ है। तो यहाँ पे मतलब वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस और इतना ज़्यादा परेशान क्यों दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि ये उस फीमेल कस्टमर के कारण है जो अभी कुछ देर पहले उनसे मिली थी। तो यहाँ पे पुन को बताता है कि जो पुन है उसने इस कैफ़े को ख़रीदने का निश्चय सिर्फ इसलिए करा था क्योंकि वो एक लड़की को खोज रहा था जिससे वो 20 साल पहले मिले थे और ये लड़की उनका पहला प्यार थी। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है सरपंच को पूछता है कि उनका जो पहला प्यार, और वो कहता है कि अगर ये 20 साल पहले की बात है तो इसका मतलब ये है कि वो लड़की जो है अब मतलब उस समय 10 साल की रही होगी, और कहता है कि मतलब इस समय जो वो होगी वो ग्रेड 5 में रही हो। तो यहाँ पे वियर कहता है कि मतलब ये जो बॉस हैं वो काफ़ी रोमांटिक पर्सन है। तो यहाँ पे पो कहता है कि ये जो है मतलब उस दिन के बाद से ये कभी भी अपने पहले लव से नहीं मिल पाए और इन्होंने अपने पहले प्यार को खो दिया क्योंकि जो बॉस हैं वो एक साइको के द्वारा पकड़ लिए गए थे। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।